आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक कंपनी है कॉमर्स पब्लिकेशन लिमिटेड, इसने इशू किया है 50,000 इक्विटी शेयर्स। पब्लिक में एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज और इसे इशू किया है 10% प्रीमियम पे, मीन्स यहाँ पे 1 रुपीज प्रीमियम का अमाउंट है। और कंपनी ने अमाउंट कॉल किया इस टाइप से, एप्लीकेशन पे मंगाए हैं 2 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट में 5 रुपीज पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज और फाइनल कॉल पे भी 2 रुपीज। कॉल्स कंपनी ने मंगाए हैं सभी, मतलब फाइनल कॉल तक कंपनी ने ड्यू किया और कंपनी को फुल अमाउंट भी रिसीव हुआ एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स। मीन्स कंपनी को 500 शेयर्स पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हुई है, बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है। इसलिए कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है और बाद में इसे री इशू किया है 9 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप में। तो यहाँ पे री इशू पे 1 रुपीज पर शेयर कंपनी को लॉस हो रहा है। हमें यहाँ पे पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री से। सबसे पहले हम यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे और जर्नल में फर्स्ट एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। तो ये एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं हम। तो अमाउंट आ जाएगा बैंक अकाउंट में 50,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹2, तो ये आ जाएगा 1 लाख और यहाँ भी हम लिख देंगे 1 लाख रुपीज। नरेशन होगा यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो ये एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे हम फुल अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे 1 लाख रुपीज और नरेशन होगा यहाँ पे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे प्रीमियम भी था 10%, मीन्स 1 रुपीज पर शेयर। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे हम अमाउंट लिख लेंगे। शेयर अलॉटमेंट में हम लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹5, तो ये आ जाएगा 2,50,000। शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹4, तो ये होगा 2 लाख और यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में लिख देंगे हम 50,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹1, तो ये आ जाएगा 50,000 रुपीज और नरेशन होगा यहाँ पे अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पे अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। तो ये एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कंपनी को 500 शेयर पे एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं हुई है, सॉरी अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ पे हम 50,000 में से 500 शेयर को लेस कर देते हैं। तो ये आएगा 49,500 मल्टीप्लाइड बाय ₹5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट आ जाएगा 2,47,500 और नरेशन होगा यहाँ पे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री पास कर लेते हैं फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे हम फुल ड्यू करेंगे 50,000 शेयर पे। तो यहाँ पे लिख देंगे 50,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख और यहाँ भी हम लिखेंगे 1 लाख रुपीज। नरेशन होगा यहाँ पे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू
इसके बाद हम एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल की मनी को रिसीव करने की। तो ये एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहाँ पे भी हम अमाउंट रिसीव करेंगे 49,500 शेयर्स पे, क्योंकि 500 शेयर्स पे कॉल की मनी भी रिसीव नहीं हुई थी कंपनी को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट आ जाएगा 99,000 रुपीज। और नरेशन होगा यहाँ पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फिर हम यहाँ एंट्री पास करेंगे सेकंड कॉल को ड्यू करने की। तो सेकंड कॉल ड्यू भी करेंगे हम पूरे 50,000 शेयर्स पे। तो यहाँ पे एंट्री पास कर लेते हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट हम लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹2, तो ये आ जाएगा 1 लाख। और यहाँ भी हम लिखेंगे 1 लाख रुपीज। और नरेशन होगा यहाँ पे फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर हम यहाँ पे एंट्री पास कर लेते हैं फाइनल कॉल की मनी को रिसीव करने की। तो ये एंट्री होगी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे हम अमाउंट लिख लेंगे। तो यहाँ आएगा 49,500 मल्टीप्लाइड बाय ₹2, तो ये हो जाएगा 99,000 रुपीज। और नरेशन होगा यहाँ पे फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद कंपनी ने इन 500 शेयर्स को किया था फॉरफिट। तो शेयर फॉरफिट करने की एंट्री पास कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसमें हम एप्लीकेशन मनी लिखेंगे जो कि कंपनी को रिसीव हुई है, और इसके बाद हम सभी एंट्रीज को लिखेंगे जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, कंपनी को अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ। तो इसके लिए लिख देते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और लास्ट में हम लिख देते हैं यहाँ पे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट को पुट कर देते हैं। शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय ₹10, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे फुल अमाउंट कॉल की है। तो ये आ जाएगा 5,000 रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में लिखेंगे हम 500 मल्टीप्लाइड बाय ₹1, तो ये आ जाएगा 500। शेयर फॉरफीचर में हम लिख देते हैं 500 मल्टीप्लाइड बाय ₹2, जो कि एप्लीकेशन मनी है, कंपनी को रिसीव हुई है 1,000 रुपीज। शेयर अलॉटमेंट में हम लिखेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय ₹5, तो ये आ जाएगा 2,500। शेयर फर्स्ट कॉल पे लिखेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय ₹2, 1,000। और लास्ट में यहाँ पे फाइनल कॉल में लिखेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय ₹2, तो ये आ जाएगा 1,000 रुपीज। और नरेशन होगा यहाँ पे 500 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ मनी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ मनी। इसके बाद हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे इन शेयर्स को री इशू करने की। तो शेयर्स री इशू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट ₹1 पर शेयर। कंपनी को लॉस हुआ था री इशू पे, तो इसके लिए हम शेयर फॉरफीचर को भी डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय ₹10, तो ये हो जाएगा 5,000। बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय ₹9, 4,500। और शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय ₹1, तो ये आ जाएगा 500 रुपीज। और नरेशन होगा यहाँ पे 500 फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड, फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड।
इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट एंट्री पास करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो ये एंट्री होती है हमारी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे सभी अमाउंट को, सभी शेयर्स को री इशू कर दिया है कंपनी ने जिसे फॉरफिट किया था। तो हम यहाँ पे टोटल अमाउंट फॉरफिट किया था 1000 रुपीज, इसमें से लेस कर देते हैं लॉस ऑन री इशू 500। तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 500 रुपीज। इसे ट्रांसफर कर देंगे हम कैपिटल रिजर्व में। तो नरेशन हो जाएगा यहाँ पे बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।